हिंदी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चन क्लास 12 हिंदी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चन का यह पार्ट दूसरा है। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, तो दूसरा पार्ट यहाँ पे देख लीजिए आप सब। ये जितने, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन को याद करिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में चाहे एक बार या दो बार या तीन बार जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और आपके पास यदि ये क्वेश्चन जान लीजिए इतने महत्वपूर्ण है कि यदि आपके पास कोई बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर हो तो आप उठाकर देखिएगा, इसमें से ज़रूर आपको 7-8 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। 7-8 क्वेश्चन केवल आपको इसी में से मिल जाएंगे। पार्ट 1 से लेकर जितने भी पार्ट आएंगे, पार्ट 5, पार्ट 6, 7, 8 जितने भी आएंगे, यदि आप उसे देखते हैं तो आपको मान कर चलिए कि हाँ 7 से 8 नंबर आपका फिक्स होके जाएगा। तो बिना समय वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो पार्ट कौन सा है? या दूसरा क्लास 12 हिंदी बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो अब जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो किससे रिलेटेड रहेंगे? वो उपन्यास से रिलेटेड रहेंगे। तो देखिए उपन्यास से रिलेटेड रहेंगे। तो देखिए क्या है कि उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास का सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। अब आप जान लीजिए उपन्यास बारे में चर्चा कर रहे हैं तो उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है? तो उपन्यास का सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन कौन सी है? मतलब मुंशी प्रेमचंद्र जी की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो आप याद कर लीजिएगा कि रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, ये सभी क्या हैं? महत्वपूर्ण रचनाएं। और पार्ट 1 में हमने बताया था कि जो कर्मभूमि है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था 2022 में ही। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा किसके द्वारा रचित है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है बाण भट्ट की आत्मकथा। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? पार्ट 1 में हमने देखा था लाला श्रीनिवास दास हैं परीक्षा गुरु के लेखक। इसके साथ साथ ही लाला श्रीनिवास द्वारा कौन सी रचित है एक और रचना? संयुक्त स्वयंवर, यानी कि संयुक्त स्वयंवर भी यही लिखे हैं और परीक्षा गुरु भी यही लिखे हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी महत्वपूर्ण रचना है। शेखर एक जीवनी से जान लीजिएगा। शेखर एक जीवनी कौन सी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की है। ये सच्चिदानंद की है, जान लीजिए। परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास है। जैसे उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। लेकिन जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है वो कौन है? परीक्षा गुरु है। और उसके रचयिता कौन है? श्री लाला निवास दास, लाला श्रीनिवास दास। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? जिसे एक रचना है जिसका नाम है अपने अपने अजनबी। और यह कौन सी रचना है? यह उपन्यास है। तो इसके रचयिता कौन है? लाला सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय है। भगवती उपन्यास के लेखक कौन है? तो भगवती उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फुलौरी। भगवती उपन्यास के लेखक कौन है? श्रद्धाराम फुलौरी। और जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? देखिए अब जैसे उसमें आपके क्वेश्चन में क्या कहेगा, मतलब 4 रचना दे दी जाएगी, कोई एक जयशंकर प्रसाद की रहेगी और उसी को पूछेगा कि जयशंकर प्रसाद की रचना निम्न में से कौन सी है। तो जो जयशंकर प्रसाद की रहेगी उसमें आपको टिक कर देना है, तो वही सही हो जाएगा। राग दरबारी की रचना कौन सी विधा है? जैसे आपसे पूछ सकता है कि राग दरबारी जो रचना है उसकी कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा है उसकी है उपन्यास। अब देखिए उपन्यास जो है परीक्षा गुरु, तितली, गबन, पर उपन्यास कौन कौन सी है? परीक्षा गुरु भी उपन्यास है, तितली भी उपन्यास है और गबन भी उपन्यास ही है। ठीक है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास का भी हमने शुरू में आपको बताया था। आगे किसके रचयिता कौन है? मतलब मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो जो गबन आपका उपन्यास है गोदान, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद्र। तो यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यदि आप पार्ट 1 से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपके ज़रूर इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे ही, 7 से 8 क्वेश्चन, इससे कम नहीं। तो गिरती दीवारों के लेखक कौन है? गिरती दीवारों के लेखक कौन है? गिरती दीवारों के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क, जो हैं वो गिरती दीवारों के लेखक हैं। चारुचंद्र लेख ये किसके द्वारा रचित है? चारुचंद्र लेख जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। चारुचंद्र लेख। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। नूतन ब्रह्मचारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ये 2020 या 22 में पूछा गया है। नूतन ब्रह्मचारी के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा। ठीक है। तितली, तितली जो है किसकी रचना है?
तो आप सभी जानते हैं तितली ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। गोदान अभी हमने बताया मुंशी प्रेमचंद का, और कैसा है? उपन्यास है। चारुचंद्र लेख बाणभट्ट की आत्मकथा, इसके रचयिता दोनों के कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नदी के द्वीप, शेखर एक जूनी, अपने अपने अजनबी, इन तीनों को याद कर लीजिएगा। तीनों को एक साथ लिखने का कारण है जिससे आपको याद करने में आसानी हो। नदी के द्वीप, शेखर एक जूनी, अपने अपने अजनबी, इन तीनों का रचयिता कौन है? अज्ञेय है। ठीक है। गुनाहों के देवता हैं जो हैं ये, मतलब है गुनाहों के देवता के रचयिता धर्मवीर भारती। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती। त्यागपत्र क्या है? तो पहले आप चीज़ें जान लीजिए। जो त्यागपत्र है वह उपन्यास है और इसके रचयिता कौन है? श्री ज्ञानेंद्र कुमार है। सुनीता क्या है? सुनीता भी उपन्यास है। और देखिए त्यागपत्र जो कि क्या है आपका? उपन्यास। और भाग्य और पुरुषार्थ, इन दोनों के रचयिता कौन है? इन दोनों के रचयिता हैं ज्ञानेंद्र कुमार। और यह भाग्य और पुरुषार्थ 2022 में आपके आया कि भाग्य और पुरुषार्थ के रचयिता कौन है? तो ज्ञानेंद्र कुमार हैं। तो त्याग, भाग्य और पुरुषार्थ, इन दोनों के रचयिता कौन है? ज्ञानेंद्र कुमार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम आगे। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे वो कहानी से रिलेटेड होंगी, और कहानी के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं कि देखिए जो कहानी है, कहानी हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी जिसका नाम क्या है? इंदुमती, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है। जो हिंदी है, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी का नाम क्या है? इंदुमती। इसके रचयिता कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है। उसने कहा था कि रचयिता कौन है? उसने कहा था कि रचयिता जो है चंद्रधर शर्मा उर्फ गिलेरी। चंद्रधर शर्मा उर्फ गिलेरी, मतलब इनका पूरा नाम ही है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। मोहन राकेश की रचना कौन सी है? आखिरी चट्टान तक, जिंदगी और जोंक, इसके रचयिता कौन है या लेखक कौन है? अमरकांत। तो आपको जैसे पूछ लेगा कि जिंदगी और जोंक के रचनाकार कौन है, तो 4 विकल्प आपको दे दिया जाएगा, कोई एक सही रहेगा, और जो सही रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? अमरकांत। जो अमरकांत रहेगा उसी पर आपको सही कर देना है। तो देखिए प्रथम कहानी कौन सी है? प्रथम कहानी अभी हमने आपको बताया हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी कौन है? इंदुमती, जिसके रचयिता हैं किशोरी लाल गोस्वामी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। 11 वर्ष का समय, ये किसके द्वारा रचित है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है 11 वर्ष का समय। आकाशदीप और मधुआ, इन दोनों के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। पर्दा के रचयिता कौन है? यशपाल हैं। दुलाई वाली की क्या है? जिसे भी आपसे पूछ लेगा दुलाई वाली कौन सी विधा है, तो कौन सी विधा है? कहानी। आप याद कर लीजिएगा। वारिस आखिरी चट्टान तक किसके द्वारा रचित है? मोहन राकेश। और इन्हीं द्वारा क्या रचित है? आधे अधूरे। तो वारिस आखिरी चट्टान किसके द्वारा रचित है? मोहन राकेश। आधे अधूरे किसके द्वारा रचित है? मोहन राकेश। लेकिन आधे अधूरे की कौन सी विधा है? तो यह नाटक है। और नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। इस क्वेश्चन को मैं अभी अगले पार्ट में ही करवाया था। इसका कारण क्या है कि क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया, इसलिए मैं इसको फिर से इस पार्ट में करवा दिया हूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पार्ट 2 हुआ कंप्लीट। यदि आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो तुरंत पार्ट 3 मतलब आज ही आ जाएगा, पार्ट 3 भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।